नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। दोस्तों आज हमारे साथ है सत्यमोहन विनम्र, जो कि भोजपुरी के उभरते हुए गायक हैं। और आइए इनसे जानते हैं भोजपुरी में भी चल क्या रहा है और ये क्या क्या तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार मोहन जी। जी नमस्कार। और पहले तो विचार आपका देखने वाले अपने सभी दर्शक और सभी श्रोता लोगों को नमस्कार प्रणाम है। ओके, और आज ज़्यादातर बातें इनसे होंगी अश्लीलता के ऊपर। विनम्र जी, पिछली वीडियो में आपने बताया था कि आप अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देते। जी बिल्कुल। और आप अभी कुछ ऐसे ही गाने आप गा रहे हैं। जी नहीं, मैंने ऐसा गाना कोई अभी तक कोई गाने का अभी प्लानिंग नहीं है। ओके। और आगे भी हम नहीं कह सकते कि मतलब अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है हमारा गाने का। ओके। क्योंकि अश्लीलता के खिलाफ हम खुद हैं। ओके, आपके हिसाब से जी कौन कौन से ऐसे सिंगर हैं जो अश्लील गाते हैं? जी, अश्लील गाने में तो देखिए अभी नए सिंगरों में हम जो है कि कह नहीं सकते, लेकिन पुराने सिंगरों में लोग थे जिनका जो है कि मैं अच्छी तरह से जो है कि विरोध करता हूँ। लेकिन वो लोग अब अभी भी हैं। लोग कहते हैं कि पुराने छोड़िए, अभी तो नए में ही अश्लीलता बहुत ज्यादा है। जी, नए में जो बिल्कुल एकदम नए सिंगर आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब अभी पहले शुरू में मतलब एक दो गाने सोच रहे हैं बलमुआ मुलायम करा चाट के। जी, ये गाना अश्लील नहीं है आपके हिसाब से? जी हमारे हिसाब से तो ये अश्लील है। तो क्या इसके सिंगर को आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनके सिंगर को क्या कहें, अभी बीच में आपने देखा है कि इनको कितना जो है कि बदनाम किया गया। जब ऐसे ही गाने गाएंगे तो कभी ये दूसरे के ऊपर अगर गाते हैं तो इनके ऊपर भी लोग कोई न कोई विरोध करेगा और इनके ऊपर भी कोई विनम्र यादव है ना? जी बिल्कुल यादव जी है ना? बिल्कुल। और हमेशा जब उनके ऊपर कुछ होता है तो वो यादव पे ही उंगली उठा देते हैं। बोलते हैं कि मैं गरीब जात का लड़का हूँ, गरीब जाति से आता हूँ, एक पिछड़े जाति से आता हूँ, तो मुझे लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो जात पात को अगर लेके चलते हैं तो ये चीज सही नहीं है। क्योंकि जिस क्षेत्र में वो हैं, इस क्षेत्र में जात पात करके वो जो है कि आगे नहीं चल सकते हैं। क्योंकि अभी तो चल रहे हैं, कहा जाए तो वही चल रहे हैं। नहीं, देखिए जातिवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया है, इस चीज को मैं कहता हूँ। क्योंकि इन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया और इन्होंने जात पात पे ज्यादा गाना गाया। ठीक है, जो कि मैं गाने के लिए तो देखिए पवन सिंह ने भी गाया। नहीं, खेसारी लाल ने ही नहीं, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे डर किसी का नहीं है, कोई कुछ कर नहीं लेगा मेरा। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैंने सही चीजों को बताया है। अगर आप लोग को बुरा लगता है बात, एक बार सोच के देखिएगा, ठीक है? खेसारी लाल ने ही नहीं, पवन सिंह ने भी गाया है, गुंजन सिंह ने भी गाया है, बिल्कुल हर एक कास्ट के लोगों ने गाया है। रितेश पांडे जी का गाना है, वो भी गाए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल जी ने बढ़ावा दिया है, बढ़ावा तो सारे लोगों ने दिया है। जी 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 बिल्कुल। पर अश्लीलता का मैं बता रहा हूँ कि आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे सिंगर है जिनको लगता है कि अश्लील कौन कौन गाए? जी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सारे सिंगर लगभग गाए हैं। नाम में अब नाम में नहीं लेना चाहता। नाम ले रहा हूँ, आप नाम लेने से डर रहे हैं? नहीं, आप किसी से डरते हैं? जी नहीं, बात देखिए डरने की नहीं है, डरता किसी से नहीं हूँ। बट हमारे कहने का मतलब, अगर किसी का नाम हम लेते हैं तो हम भी एक कलाकार हैं। और हम किसी का नाम लेते हैं तो कल को अगर कोई भी अगर जो है कि हमारे भी गाने में अगर कोई ऐसी गलती हो सकता है, बाई मिस्टेक अगर हो जाए, तो फिर हमारे ऊपर भी उंगली उठाई जा सकती है। आप सोच चुके हैं कि मैं अश्लील गाऊंगा? मैं अश्लीलता का विरोध करता हूँ, लेकिन कोई हो सकता है, मैं दूध का धुला नहीं हूँ, हो सकता है अगर कोई यानी देखिए दोस्तों, कहने का मतलब इनके कि मैं अभी नहीं गा रहा हूँ पर मेरा मूड कर दिया तो मैं कुछ रोमांटिक हो सकता हूँ, राइट? जी बिल्कुल। देखिए, जब पब्लिक एकदम वही उसी पे उतारू है, मतलब अगर हम अच्छा चीज देते हैं पब्लिक को तो उनको पसंद नहीं आता है। क्योंकि उनके कान में, जहन में वही चीज भर चुकी है। क्या भर चुकी? अश्लील गाने, जो अश्लील, जैसे कि कौन कौन से जैसे अभी आपने एक गाने का एग्जाम्पल दिए हैं। गाने का बोल? वो आवे बलमुआ मुलायम कर दी चाट के। और उसके बाद कई सारे ऐसे गाने हैं जिसमें लड़कियों का नाम लेके भी गाया गया है। वो भी किसी की घर की लड़कियां थी, किसी की बहन की। पुराने गायकों में आपके हिसाब से कौन अश्लील गाता था? पुराने गायकों में तो हम अगर आप कहते हैं तो गुड्डू रंगीला हैं। अश्लीलता में राधेश्याम रसिया हैं। ये लोग अश्लील गाने गाए। और अवधि गाने वाले दिवाकर द्विवेदी नहीं है? नहीं, वो भी हैं। दिवाकर द्विवेदी भी हैं। यूपी से दिवाकर द्विवेदी भी है ना? जी जी, जब भोजपुरी गाने वाले ये लोग हैं तो दिवाकर द्विवेदी भी हैं। बिल्कुल, वो भी हैं। वो भी अश्लील गाए हैं। और अभी में सिर्फ आपको मुलायम करा चाट के ही आपको लग रहा है कि अश्लील है?
जी नहीं, आपने अभी एग्जाम्पल दिया मैंने है, मैंने example तो दिया। एग्जाम्पल को बताया है आपसे। Okay. आपसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि आपने पहले उस गाने को छेड़ दिया था, हम्म। इस वजह से मैंने उस गाने का नाम लिया। नहीं तो गाने को तो बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन देखिए जो हम कह सकते हैं वो किसी बड़े स्टार का, क्योंकि बड़े स्टारों का ही गाने पॉपुलर हैं। गाने को तो आज नए जो नई जनरेशन से जो नए अभी सिंगर निकल रहे हैं, एक दो गाने गाए होंगे, वो भी सोचते हैं हम अश्लील गा देंगे, एक दो गाने से उठ जाएंगे, वो भी गा रहे हैं, लेकिन उनका नाम अगर लेते भी हैं तो पब्लिक उनको जानती ही नहीं है, तो वो गाने को सुनी नहीं, तो उस चीज को मानेगी नहीं। ओके, यानी आपके कहने का मतलब कि नए सिंगर भी गाते हैं पर उनका उतना नाम नहीं हुआ कि उनके गाने को लोग सुनते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, नए सिंगर गा के उसको ऊपर जाना चाहते हैं कि मतलब अश्लील अगर गाने हम गाएंगे तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। ओके, और अभी मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने, खेसारी जी ने ही, सॉरी फॉर यू, नाम ही ले रहा हूँ भाई, कि बाबा के भजन में आह कर दिया है। ये जो आपने सुना होगा, ले लपुदीना आह समथिंग, ये बाबा के भजन में आ करना, ये कहाँ तक का भजन है? जी बिल्कुल, ये भजन में तो ऐसे ये जो स्वर है ये चीज तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है उनकी टेक्निक हो। ये कैसी टेक्निक है? आप बाबा के भजन में किसी, यानी कोई भी फिल्म चला देंगे? अब उनको नहीं चल सकता, लेकिन उनकी पर्सनल कुछ ऐसी सोच रही हो जो उन्होंने ऐसा किया है, प्रकट किया हो। हाँ प्रकट किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एज ए सिंगर आपका क्या दायित्व बनता है खेसारी लाल जी के इस गाने के बारे में? देखिए, मेरा तो दायित्व यही बनता है कि मैं जहाँ तक कहूँगा कि ये सब चीज़ें जो है कि अगर हट के कुछ अच्छे चीज़ अगर किया जाए तब भी पब्लिक, ये लोग स्टार हैं तब भी सुनेगी, क्योंकि पॉपुलैरिटी इन लोगों की ऑलरेडी बनी हुई है। विनम्र जी, आपके अभी तक कितने गाने आ चुके हैं? जी हमारे गाने अब तक 4-5 गाने आ चुके हैं। ओके, जो क्या चाहते हैं हमारे दर्शकों से आप? जी, दर्शकों से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे गाने को भी लोग सुने और जो है कि प्यार दुलार आशीर्वाद दें। और गाने अभी मेरी कोशिश है जहाँ तक है, साफ सुथरे गाने गा रहा हूँ, परिवार के घर के अंदर माँ बहन बेटियों के सबके साथ आप बैठ के परिवार में सुन सकते हैं। हमने आज तक अभी तक जो भी गाना गाया, आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कुछ अच्छा पब्लिक को दें और लोग हमारे गाने को घर परिवार में बैठ के सुने और पसंद करें। चलिए, अच्छी सोच है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सत्यमोहन विनम्र, जिन्होंने आज खुलकर बात की अश्लीलता के ऊपर। ऐसे ही वीडियो विनम्र जी के साथ हमारे आते रहेंगे और ऐसे ही उनके सुझाव और विचार आप तक मिलते रहेंगे। आप लोग को भी अगर कोई सुझाव विचार हो तो आप लोग अपना वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं, जिसको मैं अपलोड कर सकता हूँ। अगर आप लोग अश्लीलता के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, चाहे किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बनाकर वीडियो भेजिए। मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं बैठा इसलिए हूँ, मेरा दिया गया नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चाहे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ ले सकते हैं। चाहे फेसबुक पेज मेरा आरजे आनंद राजा से है, वहाँ जाके सर्च करके मेरा नंबर आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड नमस्कार। जी नमस्कार। और हमारा एंजल म्यूजिक पे गाना है, आप लोग सर्च मार के सिंगर सत्यमोहन यादव विनम्र के नाम से सर्च मार के आप लोग देख सकते हैं। जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा गाते हैं और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी।